गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जीके वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं फटाफट जीके के सीरीज में टॉप जीके को हमने डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके को हमने डिस्कस करेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ज़्यादा टाइम है ही नहीं, इसलिए कम ही क्वेश्चन को डिस्कस की जा रहा है, बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ ही डिस्कस की जा रहा है। इसलिए जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की जा रहा है सभी को याद रखिएगा। इस वीडियो में हमने टॉप 10 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जीके की, एंड डेली करंट अफेयर तो डिस्कस की जा रहा है, एंड ये क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, जितना भी स्टेट हो या फिर इंडियन कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके सामने ये पहला क्वेश्चन रहा है एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि व्हिच सिटी इज द सेकंड स्मार्ट सिटी ऑफ ओडिशा आफ्टर भुवनेश्वर। पता ही होगा आपको, भुवनेश्वर जो कि स्मार्ट सिटी, ओडिशा की स्मार्ट सिटी है भुवनेश्वर। एंड सेकंड स्मार्ट सिटी पूछे तो ये कौन सी होगा? ये जो ऑप्शन में देख रहा हूँ इनमें से सेकंड स्मार्ट सिटी कौन सी है? बहुत ही स्टूडेंट को ये बात पता ही नहीं होगी, बट मैं आपको बता दूँ, और पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड ये जो सेकंड स्मार्ट सिटी है ना, पहला जो स्मार्ट सिटी ये है भुवनेश्वर हो गया, सेकंड स्मार्ट सिटी ये है राउरकेला। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राउरकेला। और जो राउरकेला है ना, इसे ओडिशा की स्टील सिटी कहा जाता है, उसे ओडिशा की स्टील सिटी ऑफ ओडिशा ये कहा जाता है, जो कि राउरकेला को याद रखिएगा। यानी स्टील सिटी राउरकेला को, यानी इस्पात नगरी भी कहा जाता है राउरकेला को, याद रखिएगा। ये सेकंड स्मार्ट सिटी है आफ्टर भुवनेश्वर के बाद, जो कि ये सेकंड स्मार्ट सिटी है। एंड थर्ड पर कौन सी रहे, ये आपको पूछे तो थर्ड पर कौन सी रहे। एंड उसके बाद याद रखिए, जो स्मार्ट सिटी है ना, इसका लिस्ट में आपको बता दूँ तो इसका जो स्मार्ट सिटी है पहले हो जाएगा जो कि BPSR यानी भुवनेश्वर, पहले भुवनेश्वर, एंड उसके बाद आएगा जो कि राउरकेला, ये सेकंड पर रहे। एंड सेकंड पर इसके बाद जो कि थर्ड पर रहे, जो ये है थर्ड पर रहे कटक, थर्ड पर कटक रहे, याद रखिए कटक जो कि थर्ड पर रहे। एंड फोर्थ पर रहे वो है संबलपुर फोर्थ पर, एंड बरहमपुर ये है फिफ्थ पर रहे। याद रखिएगा स्मार्ट सिटी के मामले में ये याद रखिएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इतने से ही याद रखिएगा, बस याद रखिएगा। एंड बढ़ते हैं आगे। नंबर 2, which city ऑफ इंडिया इज नोन एज स्टील सिटी। इंडिया की स्टील सिटी और ओडिशा की स्टील सिटी पूछे तो ये राउरकेला होगा, बट इंडिया के पूछे तो ये राउरकेला नहीं होगा। which city ऑफ इंडिया इज नोन एज स्टील सिटी। इंडिया की स्टील सिटी आपको पूछे तो ये है जमशेदपुर, ऑप्शन डी सही होगा, जमशेदपुर जो कि स्टील सिटी ऑफ इंडिया। जमशेदपुर मतलब ये जो रहे झारखंड स्टेट में ये रहे जमशेदपुर, याद रखिए उसे स्टील सिटी कहा जाता है। एंड उड़ीसा की सिल्वर सिटी, एंड इंडिया की भी सिल्वर सिटी आपको पूछे तो सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया ये कौन सी होगा? इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ये है कटक, ये जो कि सिल्वर सिटी इन इंडिया, याद रखिएगा सिल्वर सिटी इन इंडिया आपको पूछे तो ये है कटक। एंड कटक जो कि ये स्मार्ट सिटी के मामले में थर्ड पर रहे, एंड टॉप पर तो भुवनेश्वर रहे उड़ीसा की। एंड सिल्वर सिटी ऑल ओवर इंडिया की सिल्वर सिटी आपको पूछे तो यह कटक होगा, एंड स्टील सिटी ये है जमशेदपुर, बट ओडिशा की पूछे तो ये राउरकेला होगा। इतनी सी बात अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। ये रहे नंबर 3 की क्वेश्चन। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज कंडक्टेड बाय डैश। इम्पोर्टेंट है, जो इकोनॉमिक सर्वे रहे ना, इंडिया की जो इकोनॉमिक सर्वे की जाती है, इकोनॉमिक सर्वे ये किसके द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है? ये है ये जो कंडक्ट करवाई जाती है, ये जो इकोनॉमिक सर्वे जो कि फिनांस मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी ऑप्शन बी सही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, याद रखिए उनके द्वारा कंडक्ट की जाती है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की, याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। एंड अभी के टाइम में जो फिनांस मिनिस्ट्री कौन रहे? फिनांस मिनिस्ट्री ये है निर्मला सीतारमण, फिनांस मिनिस्ट्री रहेगी, याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर 4, व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ कटक? इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और पता हो तो अच्छी बात है, और नहीं है तो याद रखिएगा। ये जो कटक का ओल्ड नेम है ना, ये मतलब जो किंग, मतलब जो अनंत वर्मन चोड़गंग, अनंत भीमदेव जो रहे, चोड़गंग देव नहीं, अनंत भीमदेव जो रहे, उनके समय में ये कटक का नाम जो कि ओल्ड नाम एक था, ये ओल्ड नाम है जो कि अभिनव वाराणसी कटक, अभिनव वाराणसी कटक, ऑप्शन बी से होगा, अभिनव वाराणसी कटक इसका जो ओल्ड नाम रहे। याद रखिएगा, जो किंग था ना, ये किंग है अनंग भीमदेव थाड़, अनंग भीमदेव थाड़ यानी टिफोलाई के, जो कि एक इंस्क्रिप्शन रहे, जो कि ये जानकारी मिलती है कि इसके बारे में अभिनव वाराणसी कटक था ओल्ड नाम। याद रखिएगा, जो कि अनंग भीमदेव थाड़ के मुताबिक इसके ओल्ड नेम रहे। एंड उड़ीसा की कैपिटल आपको पूछे तो ये भुवनेश्वर होगा। एंड याद रखिएगा, जो उड़ीसा की कैपिटल ये है भुवनेश्वर, BVSR, बट ये ओल्ड कैपिटल वही कटक था। ओल्ड कैपिटल ये है कटक, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है कटक जो कि ओल्ड कैपिटल है। एंड और बात रहे कटक की, मतलब ये जो ओल्ड कैपिटल है ना, ये कौन सी ईयर में चेंज करवाया गया है? मतलब अभी के टाइम में जो कैपिटल ये है भुवनेश्वर, बट ये ओल्ड कैपिटल मतलब कटक से ये कौन सी ईयर में चेंज करवाया गया है, जो कि भुवनेश्वर करवाया गया है उड़ीसा की कैपिटल? ये है 19 अगस्त 1949 में ये चेंज करवाया गया है, कटक से भुवनेश्वर ये कैपिटल चेंज करवाया गया है, याद रखिएगा। एंड उड़ीसा की सबसे लार्जेस्ट सिटी आपको पूछे तो ये वही भुवनेश्वर होगा, एंड ये स्मार्ट सिटी है। एंड सेकंड लार्जेस्ट पूछे तो ये है कटक। एंड उड़ीसा के हाई कोर्ट पे आपको वही कटक में मिलेगा, एंड विधानसभा भुवनेश्वर में मिलेगा। एंड ये जो चेंज करवाया गया है 19 अगस्त 1949 में, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और एक भी याद आ रहा है, जो उड़ीसा का नेम है ना, ये पहले से ही, जो कि इसका नाम तो उत्कल था उड़ीसा का, उत्कल, उड्र, तोसड़, उत्कल, ऐसे इसका नाम रहे ओल्ड नेम, बट ये पहले से ही ओडिशा था, ओडिशा, इसका ओडिशा का नाम अभी के टाइम में ओडिशा रहे, इसका नाम ओडिशा हुआ करता था। एंड ये भी चेंज करवाया गया है, कौन सी ईयर में? बहुत ही इंपॉर्टेंट है उड़ीसा के बारे में। और अगर आप उड़ीसा कोई भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो अच्छी से उड़ीसा के बारे में याद रखिएगा। हमने काफ़ी सारे उड़ीसा के बारे में भी काफ़ी सारे डिस्कस करते रहते हैं, जीके, इम्पोर्टेंट जीके, और ये चैनल में काफ़ी सारे जो जीके उड़ीसा के बारे में भी रहता है। एंड डेली करंट अफेयर तो प्रोवाइड की जा रहा है, इंडियन करंट अफेयर, मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को जो एग्जाम रिलेटेड है। एंड ये जो चेंज करवाया गया है ना उड़ीसा से ओडिशा, ये 2011 से, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। 2011 से चेंज करवाया गया है उड़ीसा से ओडिशा, कटक से चेंज करवाया गया है 19 अगस्त 1949 में, पहले से कैपिटल कटक था। एंड कटक का ओल्ड नेम जो रहे वो है अभिनव वाराणसी कटक, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, नंबर 5, व्हेन डिड कटक बिकम कैपिटल ऑफ उड़ीसा? इम्पोर्टेंट है, कैपिटल से जो चेंज करवाया गया है ओल्ड कैपिटल से भुवनेश्वर, ये 19 अगस्त 1949 में, ओके। एंड ये जो उड़ीसा की जो कैपिटल कौन सी ईयर में बने? याद रखिएगा, ये जो बने हैं ना कैपिटल, ये बस ईयर ही याद रखिएगा, 1860 में, ऑप्शन ए पर है 1860, ऑप्शन ए से ही होगा। 1860 में ये कटक जो कि कैपिटल बने उड़ीसा की, याद रखिए। जो मराठा की ये जो बिजनेस सेंटर था जो कि उड़ीसा में कटक में था, मराठा रीजन के समय में मराठा की बिजनेस सेंटर वही कटक में था। एंड बात रहे 1803 की, 1803 में जब ब्रिटिश ने आया था, मतलब ब्रिटिश के अंडर में जो उड़ीसा आया 1803, याद रखिएगा। उसके बाद जो कि उन्होंने 1860 को ये उड़ीसा की कैपिटल बना डाला, याद रखिएगा, ये उड़ीसा की कैपिटल बनाया 1860 में।
ब्रिटिशर्स ने, एंड 1803 में जो कि उन्होंने उड़ीसा कब्जा की थी। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। बट ये उड़ीसा कब्जा कर ली थी, बट खोर्दा को पूरी तरह नहीं घेर की थी। और क्योंकि खोर्दा में तो मतलब छुआल सिंह, बक्सी, जगबंधु, जय राजगुरु काफ़ी सारे योद्धा थे, इसलिए याद रखिएगा 1860 में मराठा की बिजनेस सेंटर था, एंड मराठा की बिजनेस सेंटर जो कि कटक था, और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने ये बनाया 1860 में, ये उड़ीसा की कैपिटल बनाया। एंड ये जो चेंज करवाया गया है 19 अगस्त 1949 में। याद रखिएगा, बढ़ते हैं आगे। नंबर 6, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द पृथ्वीराज चौहान? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक हिस्ट्री के क्वेश्चन रहे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पृथ्वीराज चौहान? पृथ्वीराज चौहान के एक अदर नेम रहे, वो है, ये है राय पिथौरा। ऑप्शन ए से होगा, राय पिथौरा, जो कि इसका ओल्ड नेम है, जो कि ओल्ड नेम नहीं, अदर नेम है, पृथ्वीराज चौहान की अदर नेम है। एंड उनकी नेम भी और एक रहे, जो कि ये है पृथ्वीराज थार एनटीफोलाई, उनके अदर नेम रहे, एंड राय पिथौरा रहे। एंड उन्होंने जो डायनेस्टी थे, उनके जो डायनेस्टी ये है चौहान, यानी चौहान डायनेस्टी, ये चौहान डायनेस्टी से बिलोंग कर रहा है। याद रखिएगा। एंड उनके जो कैपिटल रहे ना, जो राय पिथौरा यानी जो पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने जो कि पानीपत नहीं, जो बैटल ऑफ तरेन उनके द्वारा हुआ था। बैटल ऑफ तरेन जो 1991 में हुआ था, उन्होंने ओन की थी, एंड उसके बाद फिर से 1992 में हुआ था। ओके, एंड ये याद रखिए, ये डायनास्टी पूछे तो चौहान डायनास्टी, उनकी कैपिटल है, ये है अजमेर। अजमेर कौन सी प्लेस में रहे? और राजस्थान स्टेट में। सभी को याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। नंबर 7, हु ओन इन फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन? अभी हमने करंटली डिस्कस की, जो बैटल ऑफ तरेन ये किसके बीच में हुआ था एंड किसने ओन की थी? ये बैटल मतलब जो ओन की थी, ये है पृथ्वीराज चौहान। अभी करेंटली डिस्कस की, कौन सी ईयर में आपको पूछे तो ये ऑप्शन सी सही होगा, पृथ्वीराज चौहान। एंड ये कौन सी ईयर में हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ और मोहम्मद घोरी के साथ? ये है 1991 में ये हुआ था, ये वार, ये जो तरेन, बैटल ऑफ तरेन। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। एंड उसके बाद जो कि बैटल ऑफ, और एक सेकेंड बैटल ऑफ तरेन आया, सेकेंड बैटल ऑफ तरेन, मतलब फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन ये 1991 में हो गया, एंड पृथ्वीराज चौहान ने ओन की, जो कि मोहम्मद घोरी को हरा कर। बट उसके बाद ये सेकेंड बैटल 1992 में आया, मतलब 1 ईयर के लेटर, 1 ईयर के बाद ये आया। एंड ये बैटल में मोहम्मद घोरी की ही ओन की थी, मोहम्मद घोरी ने, मतलब पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें छोड़ दी थी 1991 में, उन्हें हरा कर। और उन्हें छोड़ने के बाद उन्होंने फिर से एक बहुत ही काफ़ी सारे सेना लेकर आया, बहुत ही बड़ी सेना लेकर आकर उन्हें हराया। किससे? पृथ्वीराज चौहान को, और उसे मृत्युदंड भी दी थी। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1992 में हुआ था, ये बैटल में मोहम्मद घोरी की ओन की थी। एंड याद रखिएगा, जो पृथ्वीराज चौहान ने, जो कि 25 to 26 एज में उनका डेथ हुआ था, एंड उन्होंने जो कि हिंदुओं की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किंग था। एंड उसके बाद जो कि ये मुस्लिम हाथों से चला गया था। याद रखिएगा। एंड उनके रिलीजन पूछे तो ये है हिंदुइज्म उनकी रिलीजन है। याद रखिएगा बैटल ऑफ तरेन के बारे में, दोनों बैटल ऑफ तरेन रहे, बैटल ऑफ तरेन 1, फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन, एंड सेकेंड बैटल ऑफ तरेन 1991 में हुआ था और 1992 में। बढ़ते हैं आगे। नंबर 8, द बैटल ऑफ पलासी वॉज फॉट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया ऑन व्हिच डेट एंड ईयर? कौन सी डेट एंड ईयर में हुआ था बैटल ऑफ पलासी, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में हुआ था? कौन सी डेट में एंड कौन सी ईयर में? ये है ऑप्शन
डी सही होगा 23 जून 1757 में, 1757 में। याद रखिए ऑप्शन डी सही होगा 23 जून 1757 में, जो कि बैटल ऑफ पलासी हुआ था। याद रखिएगा जो कि ये जो बैटल ऑफ पलासी है ना, ये किसके बीच हुआ था, किसके बीच में हुआ था, ये आपको पूछे तो ये है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लीड बाय रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के जो कि ये लीड कर रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, याद रखिए। एंड एग्नेस्ट सिराज उद दुल्ला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो लीड कर रहे थे वो है रॉबर्ट क्लाइव, एंड उसके जो एग्नेस्ट में रहे वो है सिराज उद दुल्ला। एंड जो कि लास्ट और भी रहे, जो कि लास्ट नवाब ऑफ बंगाल के लास्ट नवाब, एंड हिज फ्रेंच अलाइज, जो कि उन्होंने मिलके ये जो कि ये लीड कर रहे थे। एंड जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे वो है रॉबर्ट क्लाइव। एंड ये जो वार हुआ था जो कि बैटल ऑफ पलासी, जो कि पलासी नाम के एक प्लेस में 23 जून 1757 में, याद रखिएगा। एंड ये जो बैटल में जो ओन की थी ना, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओन की थी, याद रखिएगा, बस ये डेट याद रखिएगा। एंड किसके बीच हुआ था एंड किसने ओन की है, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बढ़ते हैं आगे, नंबर 9, बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इन व्हिच ईयर। बैटल ऑफ बक्सर कौन सी ईयर में हुआ था, ये है 23 अक्टूबर 1764 में। ऑप्शन बी सही होगा 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था, याद रखिएगा। और मुझे पता है कि अभी ये वीडियो में थोड़ा बहुत साउंड की गड़बड़ी आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये अभी के टाइम में बारिश हो रहा है, इसलिए ये साउंड की प्रॉब्लम आ रहा है, सो मैनेज कर लेना। बट ये क्वेश्चन पे ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी अचानक बारिश हो रहा है इसलिए ये साउंड की प्रॉब्लम आ रहा है, सो मैनेज कर लेना। याद रखिए ये बैटल ऑफ बक्सर आपको पूछे तो ये जो कि किसके बीच हुआ था, ये हुआ था 23 अक्टूबर 1764 में। एंड ये हुआ था, इसमें जो ओन की थी वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो लीड कर रहे थे वो है, याद रखिए। ये जो बैटल ऑफ बक्सर उससे जो लीड कर रहे थे, एंड जो बैटल ऑफ पलासी उससे जो लीड कर रहे थे, याद रखिए बैटल ऑफ बक्सर ये लीड कर रहे थे वो है हेक्टरो मुनरो, उन्होंने लीड कर रहे थे, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। एंड बैटल ऑफ बक्सर के बारे में भी यहाँ इंपॉर्टेंट नोट है। द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट बिटवीन 22 एंड 23 अक्टूबर 1764। ये 22 एंड 23 अक्टूबर में ये हो रहा था, बिटवीन द फोर्स अंडर द कमांड ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय द हेक्टरो मुनरो। अभी हमने डिस्कस की इसके द्वारा, जो कि हेक्टरो मुनरो के द्वारा ये ईस्ट इंडिया कंपनी लीड कर रहे थे। एंड द कंबाइंड आर्मी ऑफ बलवंत सिंह, राजा ऑफ बनारस मीर कासिम थे। एंड नवाब ऑफ बंगाल की नवाब बंगाल, एंड नवाब ऑफ आधा शुजाउद्दौला एंड द मुगल एम्पायर शाह आलम डबल आई, यानी शाह आलम सेकेंड, उनके द्वारा ये बैटल ऑफ बक्सर लीड कर रहे थे उन्होंने। एंड उसके बाद भी ये जो ओन की वो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने, याद रखिए, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारे हथियार थे इसलिए उन्होंने ओन कर गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। एंड जो बैटल ऑफ पलासी इसमें भी जो कि उन्होंने ओन की थी, जो 23 जून 1757 में हुआ था, याद रखिएगा। ये 23 में हुआ था जो कि बैटल ऑफ पलासी, एंड ये जो कि बैटल ऑफ बक्सर ये भी 23 में हुआ है, 22 एंड 23 में, बट अक्टूबर वो है जून, एंड 1757 में, ये 1764 में, याद रखिएगा। इसे ऐसे रिलेटेड करके पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो और ये रहे आज के लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज, याद रखिए ये है लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन डी से होगा लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद। एंड बिफोर इंडिपेंडेंस आपको पूछे तो ये कौन होगा, बिफोर इंडिपेंडेंस ये है विलियम बेंटिक।
याद रखिएगा। सो एंड विलियम बेंटिक जो कि ये रहे ऑप्शन बी पे भी रहे, विलियम बेंटिक जो कि ये याद रखिएगा, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। सो फ्रेंड, आज की ये रहे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, इम्पोर्टेंट टॉप एमसीक्यू, टॉप 10 एमसीक्यू। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। और मुझे पता है कि वीडियो में थोड़ा बहुत साउंड की प्रॉब्लम आ रहा है, बैकग्राउंड की, सो बट उसे ध्यान मत देना। ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की गई सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, आपके दोस्त के साथ शेयर भी कर लेना। और मिलता हूँ और एक ऐसा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, डेली करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।